आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यबसुतु यदहु बिल्लैल व यतूब मुशीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार व यतूब मुशीउल लैल हत्ता ततलुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु व तस्लीम। वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है। जो बिगड़े तो फिर न बसे, दिल और निराली बस्ती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना खेल नहीं भाई, बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है। ला इलाहा। जो इधर उधर बैठे हुए मस्जिद सामने में आ जाएं, पिंडल में आ जाएं, सर्दी में ना बैठें। सबसे पहली बात तो यह है कि सर्दी में बैठेंगे अपनी तबीयत की खराब होगी ना कि नहीं। हाँ, सर्दी में बैठेंगे, पहली नंबर बात तो है, दुनिया नुकसान ये है कि अपनी तबीयत खराब होगी। अल्लाह कहेगा पिंडल में बख्शने वालों को सबको बख्श दो। अगर अल्लाह कहे पिंडल में जितने बैठे हुए हैं गुनाहगार हो सबको बख्श दो, अगर हम आए तो बहुत दूर से हैं। अगर पिंडल के अंदर की बख्शा गया हो, हम पिंडल के बाहर हैं, बख्शाया ना गया हो, सर्दी में आना, तकलीफ का उठाना, तेल का जलाना, रात का जगना, सब कुछ बेकार है। अरे सब कुछ बेकार की नहीं, सब कुछ बेकार है। किसी ने कहा कि मौलाना, एक अल्लाह वाले से पूछने लगा कि मौलाना कि आप लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, अगर मैदान महशर ना हो, जन्नत अगर ना हो, जहन्नम अगर ना हो, नमाज की हिसाब ना लिया जाए, किसी ने कहा मौलाना से अगर जन्नत जहन्नम ना ही हो, अगर 5 वक्त का हिसाब ना लिया जाए तो पूरे दिन भर 5 वक्त का नमाज पढ़ना, सर्दी के वक्त बैठकर वजू करके फिर नमाज पढ़ना, सुबह सादिक में उठकर ठंडी से घर में निकल कर मस्जिद आकर नमाज पढ़ना, सब तो बेकार हो जाएगा ना, सब बेकार हो जाएगा। मौलाना कहने लगे कि बेटा अगर तेरी बात मान ली भी जाए, पहली नंबर बात तो है मुसलमान तो वो है जो जन्नत को बरहक माने। अरे मानते कि नहीं? जो जन्नत को बरहक माने, जहन्नम को बरहक माने, मौत को बाद उठाए जाने को बरहक माने, अल्लाह को बोलो बरहक माने, वही तो मुसलमान ना। हाँ वही मुसलमान। अब मौलाना कहने लगे कि बेटा तेरी बात अगर मान लिया भी जाए, जन्नत नहीं जहन्नम नहीं, नमाज पढ़ने का क्या फायदा? तो मौला ने कहा बेटा एक बात समझ ले, मैंने अगर नमाज पढ़ ली हो, मरने के बाद जन्नत भी नहीं जहन्नम भी नहीं, नमाज का हिसाब नहीं, तो मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना, नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर हाँ फर्ज कर लो मेरी बात की तरफ से, अगर सही मानों में जन्नत बरहक हो, तूने कहा जन्नत नहीं, मैं अगर मान लूं जन्नत है जहन्नम है, अगर अल्लाह 5 वक्त की नमाज का फैसला मांगे तो तू क्या जवाब देगा? मेरे पास तो नमाज है मेरे पास नमाज तो है।
अगर अल्लाह कहे पिंडल में बैठने वाले के लिए बख्शिश, तो बैठ गए तो बख्शिश हो गई। तो ये तो नहीं होगा ना पिंडल में जिसने बैठा हो उसके लिए बख्शिश नहीं, पिंडल के बाहर जो घूम रहे हैं उनके लिए बख्शिश है, तो हो ही नहीं सकती ना। इसलिए जो इधर उधर घूम रहे हैं, जब इतने दूर से आए हैं सर्दी के मौसम में, थोड़ी देर अल्लाह के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर। किसके लिए? अल्लाह के लिए, किसी बंदे के लिए नहीं। आज जो हम बैठे हुए हैं कि मेरी बात सुनोगे, अरे मेरी बात सुनोगे या किसकी बात सुनोगे? उसकी बात। कारी नजर आता है, हकीकत में कुरान है। ये बहुत बड़े कारी हैं, बहुत बड़े कारी, बहुत लंबे हैं क्या? बहुत मोटे नहीं ना। तो बड़े कारी का मतलब क्या है? तो बड़े कारी का मतलब है कि उनके पास अल्लाह का कलाम ऐसा पढ़ना आता है जिस तरीके से अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए आसमानों से मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीनों में इल्का किया है। इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, इसलिए महफिल में आकर तमाम हजरात महफिल में आकर बैठ जाएं। हम तमाम इंसान हैं। क्या हैं? हम तमाम इंसान हैं, और हम तमाम इंसान हैं, और इंसान जानदार है कि नहीं? दुनिया में जानदार सिर्फ इंसान है, या दुनिया में जानदार और भी चीज है जिनके अंदर जान हो, यानी जिंदा, उसको क्या कहते हैं? जानदार। जानदार सिर्फ इंसान है, या जानदार इंसान के अलावा भी है? इंसान के अलावा भी जानदार है। इंसान के अलावा कुत्ते भी जानदार, गीद भी जानदार, चिड़िया भी जानदार, शेर भी जानदार, सब जानदार है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया, कुदरते कामिला से बनाया। इंसान को बनाया, हैवानों को बनाया, बन जा तो बन गया। अल्लाह ने इंसान आदम को, आदम के बेटे को, इंसान के आदम को, आदम के बेटे को, इंसान ने अपने प्यारे बंदे को अपने हाथों से खाका बनाया, रूह दी। अल्लाह ने इंसान को बिल्कुल कुदरते कामिला से बनाया। किससे? कुदरत से कामिला से बनाया। बनाने के बाद का बंदा, मैंने तुझे बनाया है, तुझे दुनिया में जाना है, दुनिया में जाना है। और दुनिया में जाने के बाद चंद दिन का मेहमान है। कितने दिन का? पूरे जिंदगी के लिए, क़यामत तक के लिए किसने आए? किसने आए हो? हम तो नहीं आए। आप लोगों में से कोई भी नहीं, सबको भाग जाना होगा। जाने का टाइम कोई जानो ना क्या? कोई जाने नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने इंसानों को कुदरत कामिला से बनाया। कुदरत कामिला से बनाने के बाद मैंने चंद दिन के मेहमान बनाकर दुनिया में भेजा। दुनिया के भेजने के बाद मैंने कहा, अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को दुनिया में भेजा। भेजने के बाद मैंने इंसानों को कहा, तू चंद दिन का दुनिया में मेहमान है, दुनिया में तुझे रहना है, दुनिया में तुझे खाना है, दुनिया में तुझे पीना है, दुनिया में तुझे सोना है, दुनिया में तुझे चलना है, दुनिया में तुझे कमाना है। बीबी वाला बनेगा, बच्चा वाला बनेगा, औलाद वाला बनेगा, कारोबार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन याद रखना, चंद दिन का मेहमान है, और दुनिया जो है इम्तिहान का है। क्या है? दुनिया क्या है? इम्तिहान का। और दुनिया दुनिया जो है इम्तिहान का है। इसलिए शायर ने लिखा है किताब में, एक शायर इंसान, इसलिए किताब में लिखा है कि ये दुनिया है खेती, ये दुनिया है खेती, बचपन जवानी की खेती। ये दुनिया है खेती, बचपन जवानी की खेती, जवानी बुढ़ापा की खेती, और बुढ़ापा और दुनिया आखिरत की खेती। दुनिया बचपन जवानी की खेती, जवानी बुढ़ापा की खेती, और दुनिया आखिरत की खेती। दुनिया किसकी खेती? आखिरत की खेती। इंसान जब आखिरत में जाता है, दुनिया जो है आखिरत की खेती है। हमें दुनिया में इंसान जब खेत में जाता है, इंसान कहाँ पे जाता है? खेत में जाता है। जाने के बाद इंसान पूरे दिन भर खेत में पड़ा रहता है क्या?
पूरे दिन भर नहीं, लगाने गया लगा के आ गया, पानी देने की वक्त आई पानी दे के आ गया, काटने का वक्त आया काट के आ गया, बेच देने का वक्त गया बेच दिया आ गया। वह खाता नहीं सोता नहीं, वहां पे जाता है और आता है। इसलिए रब्बुल करीम ने फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग गुमान करते हैं अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोग ये गुमान करते हैं वो दुनिया में आए खाए भी पिए भी नमाज भी छोड़े रोजा भी छोड़े हज भी ना दे ज़कात भी ना दे कुरान की तिलावत भी ना करे हक्काम भी ना करे जुल्म भी करे सब कुछ करे और कह दे मैंने ईमान ले आया। इतना आसान है। एक आदमी ने कहा मैं शादी करना चाहते हैं, इस बात के कहने की वजह से शादी हो गई। किसी ने कहा मुझे शादी करनी है, किसी ने क्या कहा इधर 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 सामने देखो, किसी ने कहा मुझे शादी करनी है। इस शादी करनी अल्फाज कहा, कहने से शादी हो गई क्या? नहीं हुई। उसके लिए वकील होना जरूरी है, उसके लिए गवाह का होना जरूरी है, उसके लिए औरत का होना जरूरी है, उसके लिए निकाह के महफिल में बैठकर इमाम खुतबा पढ़ाए, वो सुन्नत है। इन अदाओं के साथ जब वो एक औरत उनके साथ निकाह की वजह से इजाज़ और कबूल की वजह से उनके गलों में आए तब निकाह होती है। सिर्फ जुबान से इसने कह दिया मैंने निकाह की, निकाह नहीं हुई। किसी ने कह दिया मैं मोमिन हूँ, खुदा की कसम मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन के लिए एक रास्ता है, मोमिन के लिए एक सबक है, मोमिन के लिए एक तरीका है। मोमिन बनने के लिए उनको करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ किसी ने कह दी हो हसीबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, मेरे रब ने फरमा दिया किसी ने कह दिया है मैंने ईमान ले आया, मैंने ईमान ले आया, मैंने ईमान ले आया। सिर्फ इन अल्फाज के कहने से ईमानदार नहीं बनता। उनके लिए एक रास्ता है, उनको इत्तिबा करना मेरे लिए जरूरी है। जब रब्बे करीम ने हज़रत इब्राहिम को बनाया तो इब्राहिम तू मेरा खलील है, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ। हज़रत इब्राहिम से पूछा गया अरे इब्राहिम तू खलील कैसे बना? मेरे इब्राहिम से कहा गया इब्राहिम तू अल्लाह का दोस्त कैसे बना? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का दोस्त बना। अल्लाह ने कहा इब्राहिम अपनी सीने को दुनियादारों से पाक कर ले। हज़रत इब्राहिम ने कहा मैंने अपने सीने को दुनियादारों से पाक किया। पाक कैसे किया? एक फरिश्ते ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हज़रत इब्राहिम को तूने खलील तो बनाया, खलील कैसे बनाया? अल्लाह वो खलील तेरा कैसा बना? उसने दिल अपने तुझे कैसे दिया? मेरे अल्लाह ने कहा इब्राहिम के पास जा, मेरे इब्राहिम के पास जा। हज़रत इब्राहिम के पास जबराइल अमीन नहीं एक फरिश्ते आया, आके कहने लगे मेरे अल्लाह ने उसको सिखा कर भेजे फरिश्ते तू इब्राहिम के पास जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियों की रेवल लेकर चराने के लिए निकले, रास्ते में बकरियों की रेवल लेकर चराने के लिए निकले। वो फरिश्ते आए, आकर कहने लगे सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल मुल्क वल कुद्दूस, सुबहानल दिल इज्जत वल अज़मत वल कुदरत वल किब्रियाई वल जबरूत। इन अल्फाज का कहना था। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगे अरे भाई थोड़ी देर के रुक जा। इन अल्फाज को सुना सुबहानल मलिकिल मुल्क, इन अल्फाज को सुना। सुनने के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगे है भाई रुक जा। फरिश्ते ने रुक गया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगे भाई जिन अल्फाज को तूने पढ़कर बताया वो अल्फाज फिर मुझे सुना दे। जिन अल्फाजों का तूने पढ़ रहा था वो अल्फाज मुझे सुना दे, मेरा दिल चाहता है उन अल्फाज को सुनूं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बातों से फरिश्तों ने कहने लगे मैं तुझे सुनाऊंगा, मुझे एवज़ में देगा क्या? तेरे पास कुछ है? तू मुझे देगा? कुछ चीज है तेरे पास? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगे भाई तू सुना दे, मेरे पास बकरियों की रेवड़ है, आधा बकरी मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा सुबहानल मलिकिल मुल्क वल मलकूत
जबरूत, सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। इन अल्फाज का कहना था। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगा, भाई फिर सामने आ जा, आकर मुझे सुना। जिन कलिमात को तूने पढ़ा था मेरा दिल चाहता है उन कलिमात को फिर सुनूं। उस फरिश्ते ने कहने लगा, इब्राहिम तू बता दे फिर उसके बदले में तू क्या देगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगा, मेरे पास आधा बकरी अभी भी मौजूद है, मैं आधी बकरी मैं तुझे देता हूँ, तू फिर पढ़कर सुना। उसने फिर पढ़कर सुनाया। फिर दूसरी मर्तबा ऐसा वक्त आया, फिर कहने लगा, फिर फरिश्ते से कहने लगा, भाई फिर उन कलिमात को फिर दूसरी मर्तबा सुना दे। फिर जब सुनाने की बारी आई, इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछा गया, अब तेरे पास ना बकरी है ना तेरे पास मालो ज़र है, तो मुझे उसके बदले में देगा क्या। इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, रब अकबर की कसम खाकर कहता हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहने लगे, भाई ना मेरे पास दौलत है ना मेरे पास हुकूमत है ना मेरे पास बकरी है जो मैं तुझे देना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं तेरी बकरी चराने के लिए तुझे एक नौकर की जरूरत है। इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरी बकरी का चौराहा बन जाएगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरा चरवाहा बन जाएगा। ईमान सिर्फ चेक के बुनियाद पर अल्लाह ने कहा ईमान तो है, लेकिन साथ में तेरा रब चेक करेगा। बाजार कौन कौन जाते हैं सामान खरीदने के लिए? सेब 100 रुपये में खरीदते हो, उनको चेक करते हो। आलू खरीदते हो, चेक करते हो। टमाटर खरीदते हो, चेक करते हो। सब्जियां खरीदते हो, चेक करते हो। कपड़े खरीदते हो, चेक करते हो। आलू खरीदते हो, चेक करते हो। सीमेंट खरीदते हो, चेक करते हो। कपड़ा खरीदते हो, चेक करते हो। जूते खरीदते हो, चेक करते हो। किसी नाई के पास चोर काटने के लिए जाओ, उनके लिए भी नाई देखते हो। मेरा इतनी बड़ी आलिशान जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जहन्नम से पढ़ा देगा, बेटे चेक किए दे देगा, ये कैसा हो सकता है? सेविंग अल्फाज के कहने पे मैंने ईमान ले आया, खुदा कर कहता हूँ कभी हो ही नहीं सकता। अगर चेक ना होता इब्राहिम खलीलुल्लाह को, आज चेक ना होता, अगर चेक ना होता इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने पापा के सीनों में पैर रखकर गर्दन में छोड़ना चला था। ये ईमान है, ईमान है जिसके बदले में